तो गाइज आज बात करेंगे हम मेक पॉजिटिव वर्ब के बारे में। गेट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के पहले उसे देखिए फिर इसे देखिए। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए गेट के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं, अभी हम मेक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं गेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। गेट का हमने यूज करा था निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे मैंने पत्र लिखवाया, आई गोट द लेटर रिटन। लेटर है तो हमने गेट यानी गोट सेकंड फॉर्म यूज करी है। लेकिन गाइज मेक विल बी यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स, राइट। अब लिविंग बीइंग के साथ कैसे यूज होगा, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेकर के बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। राहुल ने मुझसे लिखवाया। अब इस सेंटेंस में ध्यान दो, काम किससे करवाया गया है? मुझसे ना, यानी मैं यहाँ पे क्या हूँ? लिविंग बीइंग हूँ। अगर लिविंग बीइंग से कोई काम करवाया जा रहा है तो वहां पे हम पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करेंगे। ये जो मेक है ये एज अ मेन वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। एक बात ये समझो, पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस में दो मेन वर्ब्स होती हैं। जी हाँ, दो मेन वर्ब्स होती हैं। एक तो मेक और गेट, दूसरी मेन वर्ब होती है जो काम करवाया गया है, चाहे लिखने का काम करवाया गया है, चाहे पढ़वाने का काम करवाया गया है, ठीक है, वो सेकंड मेन वर्ब कहलाती है। और अब जो मैं कहने वाला हूँ वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक के पॉजिटिव वर्ब में जो सेकंड मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे हमने गेट में थर्ड फॉर्म यूज की थी, इसी तरीके से हम मेक में जो सेकंड मेन वर्ब होगी उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दूसरी मेन वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि राहुल ने मुझे भिजवाया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राहुल। और ऑब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी मुझे भिजवाया है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो ऑब्जेक्ट ने क्या काम किया, यानी मैंने क्या काम किया? मैंने जाने का काम किया है ना, इसलिए दूसरी मेन वर्ब सेंड नहीं होगी बल्कि गो होगी, ठीक है। अब जरा जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना। उससे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लो जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब फर्स्ट यानी कि मेक। अकॉर्डिंग टू टेंस इसको चेंज करते रहना है, वो आपको पता है कैसे चेंज करना है। टेंस सीख ही रखे होंगे आपने। अगर नहीं सीख रखे हैं, डाउट है या फिर मजबूत नहीं है कॉन्सेप्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेंस सीरीज करके प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें 12 के 12 टेंस मैंने कवर कर रखे हैं, वहां से जाके आप क्लियर कर लें। हाँ, तो हम स्ट्रक्चर पर थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक यानी कि फर्स्ट मेन वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब सेकेंड यानी कि जो काम होगा वहां पे वो, और जो लास्ट में मेन वर्ब सेकंड है ना, वो फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म ही रहना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, राहुल मुझसे लिखवाता है। राहुल मेक्स मी राइट। राहुल मेक्स मी राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए मेक्स आया, मेक्स मी राइट। मैं तुमसे लिखवाता हूँ, आई मेक यू राइट। यहाँ पे जो सेकंड मेन वर्ब है लिखना, राइट फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ध्यान देना। अगला सेंटेंस, तुम मुझे भिजवाते हो। तुम मुझे भिजवाते हो, यू मेक मी गो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गो क्यों आया, सेंड क्यों नहीं आया, जबकि मैंने बताया कि वहां पे मैं जाऊंगा, खुद ही जाऊंगा ना, कोई मुझे लेके थोड़ा ना उठा के लेके जाएगा। इस सेंटेंस में जाने का काम किसने किया? ऑब्जेक्ट ने, यानी मैंने, तो इसलिए वहां पे गो का यूज होगा, सेंड का नहीं। अगला सेंटेंस देखो, सीता हमसे किताब पढ़वा रही है। यहाँ पे दो मेन वर्ब पहचानो। पहला तो काम करवाना, ठीक है, वो काम करवा रही है। कौन सा काम करवा रही है? पढ़ने का काम करवा रही है। तो दो मेन वर्ब है। पहली मेन वर्ब यहाँ पर मेक होगी, ठीक है, और दूसरी मेन वर्ब क्या होगी? रीड। यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि जो मेक है वही हमारी फर्स्ट मेन वर्ब है और टेंस भी इसी से ही चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है तो हमें मेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? सीता हमसे किताब पढ़वा रही है, तो कैसे बनेगा? सीता इज मेकिंग अस रीड द बुक। सीता इज मेकिंग अस रीड द बुक। गाइज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। अगला एग्जांपल देखो, तुम मुझसे पैसे खर्च करवाओगे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, तो इसमें भी दो मेन वर्ब हैं। कौन कौन सी? एक तो मेक लगेगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी? खर्च करवाना यानी कि स्पेंड। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू विल मेक मी स्पेंड द मनी। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब जो सेंटेंस लेने वाला हूं वो थोड़े से ट्रिकी है, आप उसको ध्यान से देखना। सेंटेंस है, मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा। मैं राम को तुमसे पिटवाऊंगा। अब इस सेंटेंस में पीटने का काम कौन करेगा वो पहचान लो, काम हो गया। देखो पीटने का काम तो तुम ही करोगे ना, इसमें यू जो है वो ही करेगा। देखो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई विल मेक यू बीट राम। आई विल मेक यू बीट राम। देखो इस सेंटेंस में पीटने का काम तुम कर रहे थे, इसलिए यू बीट राम आया हुआ है।
ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा पलट देता हूं। देखो, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं राम से तुम्हें पिटवाऊंगा। अब इस सेंटेंस में पीटने का काम कौन करेगा? राम करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट राम हुआ। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई विल मेक राम बीट यू। ठीक है, अच्छा अब दो सेंटेंस लेके मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। देखो सेंटेंस देखो पहले, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, इसको आप कैसे बनाओगे? आई विल मेक यू बीट, है ना, ऐसी तो बनाओगे। पीटने का काम कौन कर रहा है? तुम। आई विल मेक यू बीट, और किसको पिटवाना है वो है नहीं, इसलिए हमने लास्ट में कुछ नहीं लगाया। आई विल मेक यू बीट, मैं तुमसे पिटवाऊंगा, है ना। और अगर मैं कहूं मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तब क्या कहोगे आप? तब आपको कहना पड़ेगा आई विल मेक यू बी बीटन। अब सोच रहे हो ये बी बीटन कहां से आ गया? देखो जरा ध्यान लगाओ सेंटेंस पे, पीटने का काम नहीं बल्कि पिटने का काम तुम करोगे। ठीक है, काम तुम कौन सा कर रहे हो? पिटने का कर रहे हो ना, यानी कि तुम पिटोगे। वहां पे आप क्या लगाओगे? बी बीटन लगाओगे। ध्यान रहे, पीटने के लिए बीट और पिटने के लिए बी बीटन का यूज करते हैं। इसीलिए सेंटेंस ऐसे बना, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, यानी आई विल मेक यू बी बीटन। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक है, मेक पॉजिटिव वर्ब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे और जो पॉजिटिव वर्ब रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। गाइज अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि ऐसी और इंग्लिश आप सीखते रहें। टेक केयर।